पैक्सों में किसानों से जो ब्याज लिया जा रहा है उसकी शिकायत लेकर आज रसीना के पैक्स चेयरमैन जितेंद्र टाया किसानों सहित कैथल में मैनेजर से मिलने पहुंचे। उनका आरोप था कि सिर्फ कैथल में किसानों से ब्याज लिया जा रहा है, जबकि अन्य जिलों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि कैथल में कुल 42 पैक्स हैं। मैनेजर रणवीर बेनीवाल ने कहा कि जो कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया गया या गलत पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनिए इस बारे में पैक्स चेयरमैन जितेंद्र टाया ने क्या कहा और मैनेजर रणवीर बेनीवाल ने क्या कहा। ये सर, पिछले महीने की 25 तारीख को मुझे अपने किसान भाइयों से पता चला था कि पैक्सों के द्वारा किसानों से ब्याज की वसूली की जा रही है। लेकिन जब मैंने अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में पता किया, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, वहाँ पर और अदर काफ़ी डिस्ट्रिक्ट अपने जहाँ पर ब्याज नहीं लिया जा रहा है, जब हम यहाँ पर हमने अपनी पैक्स में जाके पता किया भी आप ब्याज क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने बोला कि सर एक ब्याज माफ़ी का लेटर आता है जो हमारे पास आगे से ब्याज माफ़ी के लिए अब की बार नहीं आया, इसलिए हमने ब्याज लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी अगर सरकार ने कोई भी आदेश जारी करना या कोई भी नियम है वो पूरे हरियाणा के लिए एक है। आप हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में ब्याज चार्ज कर रहे हो, आप ये तो सारा हरियाणा करे, ये तो आपकी सरकार के खिलाफ एक सोची समझी साजिश भी कह सकते हैं और किसानों के साथ एक बहुत बड़ा दुख है, जिसमें 42 पैक्स है कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर और एक पैक्स में 6,000 से 7,000 तक भी अकाउंट है जी। उसमें से पर अकाउंट अगर अब आप 3 से 4,000 पर किसान अगर चार्ज किया जाता है तो 1 करोड़ रुपए का नुकसान है जी जिम्मेदारों का। किस दर से लगा रहे हैं? ये 7% की दर से है। कोई नियम क्या है? नियम इसका ये है, इसमें 3% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी जी रिलीफ और 4% स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अब की बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर था वो कहीं ना कहीं लेट हो गया और वो लेट होने की एवज में सरकार ये जो पैक्स कर्मचारी या पैक्स प्रबंधक है जी 42, उन्होंने अपने साथ एक दो अपने कर्मचारियों को मिलाया और सरकार को की अनदेखी करते हुए अपनी साइड सेफ करके उन्होंने ब्याज लेना शुरू कर दिया। जब हम यहाँ पर मिले, मैंने अपने पैक्स वालों को उनको बोला कि आप में अगर कोई लेटर है तो काट। उन्होंने ये 30/10/2023 को मेरी बिना ब्याज के रसीद काटी थी। तो ये रसीद कटने के बाद जब हम यहाँ पर आकर जीएम साहब से मिले, जीएम साहब ने उनको वर्बली ऑर्डर किया, मेरी बात हुई थी, मेरे पास उनका रिकॉर्ड है, सब कुछ है। उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आगे से ब्याज नहीं लिया जाएगा। पूरा लगभग 1 हफ्ते तक कोई ब्याज नहीं लिया गया। कितने टाइम का ब्याज ले रहे हैं? ये पिछले सीजन का 6 महीने का 6 महीने के दौरान जो भी किसानों ने वहाँ से खाद लिया है, दवाई ली है, उसका ब्याज आएगा। और जो मतलब कि मिनिमम 3 से 5,000, 7,000, 10,000 तक भी है, इसकी बड़े अकाउंट है, जिनकी एमसीएल 3 लाख तक है उन पे ज़्यादा ब्याज है और जिनकी एमसीएल थोड़ी है उनको कम ब्याज है। जबकि सरकार की तरफ से एक लेटर इनको जारी हुआ है कि आप सारे किसानों का डाटा पिछली फरवरी, जो ये पिछली 2022 की फरवरी गई है, उस तक इन्होंने सारा डाटा ऑनलाइन करना था। किसी भी पैक्स ने 42 पैक्सों में ऑनलाइन डाटा नहीं दर्ज किया गया, उनके द्वारा उसकी तरफ से उसको तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसका कारण ये है, अगर वो उसको ऑनलाइन करते हैं, जितने भी पैक्स में कर्मचारी है या जैसे मेरे जैसे कोई भी रसूखदार आदमी है, वो गए, उन्होंने अपने घर में 5 सदस्य थे या 10 सदस्य थे, सबके एमसीएल बनवा दिए और कोई डॉक्यूमेंट उसमें लिया नहीं जाता था, सरकार की तरफ से कोई फर्द वगैरह नहीं थी। तो अब वो ये समझो कि सपोज करो मेरे घर में 10 मेंबर थे, मैंने 10 लाख रुपए ले लिए। अब वो सरकार कह रही है कि इसको ऑन रिकॉर्ड कीजिए। ऑन रिकॉर्ड कराने के लिए मेरे से उन्होंने फर्द मांग लेनी पड़ेगी। फर्द मेरे पास ऑलरेडी है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो 60 गांठ में लिया हुआ है और वो 60 गांठ की वजह से वो फर्द मिलती नहीं उनको और वो ऑनलाइन करेंगे। अगर वो उसको ऑनलाइन करें, सरकार कहती है भी हम किसान को एक जगह केसीसी पे बेनिफिट देंगे, या तो वो बैंक से ले या वो सोसाइटी से ले। हमने उनको कहा भी जब तक सरकार रिलीफ दे रही है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, कोई भी है, कहीं से भी सरकार रिलीफ दे रही है, उसको लेने दो। अगर सरकार बंद करती है, पूरे हरियाणा का बंद होता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, आप बंद कीजिए, आप भी बंद कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी साइड तो सेफ कर ली, किसानों से ब्याज एकत्रित कर लिया, और लेकिन जो सरकार के आदेश की उनकी अवहेलना कर रहे। अब हम जीएम साहब से मिले थे, जीएम की साहब की तरफ से ये बात कह के अपनी तरफ से पल्ला झाड़ दिया गया कि भाई मेरे हाथ में नहीं है। भी आपके हाथ में क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं कि इसका अधिकार तो एआर साहब के पास है। हमने उनको कहा सर आप बैंक हो, आप उनको फंड अवेलेबल कराते हो, सब कुछ प्रक्रिया आपके अंडर है और बैंक के द्वारा ही किसान को ब्याज वापस दिया जाएगा।
अदरवाइज तो कोई चार्ज नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आप ब्याज को वापस कहाँ से कराएंगे। ब्याज जो लिया गया वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है, अब उसको वापस करने का प्रोसेस क्या है, ये कैसे क्या कर रहे हैं किसानों को बरगला रहे हैं कि आपके पास एक लेटर है, आप सर रुक जाइए, ये आपको वापस मिलेगा। वापस तब मिलेगा सर जब उसको पोर्टल पे दर्ज कर दिया जाएगा, और किसी भी पैक्स के द्वारा पोर्टल की प्रक्रिया बिल्कुल भी टच भी नहीं की गई। यहाँ कोई समाधान नहीं हुआ जी, सिर्फ इन्होंने ये कहा मैं वर्बली ऑर्डर कर देता हूँ कि ब्याज जब तक लेटर नहीं आता भी ब्याज रोक दिया जाएगा। किसको दोषी मानते हैं इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में मैं दोषी मानता हूँ पूरे पैक्स प्रबंधक जितने भी हैं, सबसे ज्यादा दोषी तो पैक्स प्रबंधक है, उसके बाद एआर और जीएम साहब। तो अब आपका क्या डिसीजन रहेगा? अब हमारा डिसीजन ये रहेगा जी, हम अभी एआर साहब से मिलेंगे, उसके बाद जो डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं हमारे इसके कोऑपरेटिव के मंत्री हैं, वो उनसे जाकर मिलेंगे। अगर वहाँ से कोई समाधान हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज हम सीएम साहब के पास लेकर जाएंगे। और देखो जी, ये किसान यूनियन के हमारे साथी हैं ये चहल जी, ये अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। ये 23 तारीख को रैली है, 23 तारीख में मैं इनके माध्यम से या खुद जा करके 23 तारीख को कुरुक्षेत्र में इस मुद्दे को मंच पे उठाएंगे कि जिम्मेदारों के साथ ये बहुत बड़ा दुख है। कहीं भी गरीब आदमी को या किसी भी किसान को जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सरकार के बिना ऑर्डरों के बजाय भी अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही हमारी आवाज़। अभी 42 प्रबंधक हैं जी, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग है, अभी उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी किया जाए। इससे पहले भी मैं 2 बार पहले जीएम साहब से मिल चुका हूँ और मेरी एआर साहब से भी बात हुई थी, मैंने ये रिकॉर्ड दिया था, वो रिकॉर्ड की कॉपी दे भाई। ये मैंने इनके पास आकर ये मांगा था, मैं अपनी पैक्स से ये लेकर आया था जी। ये लेटर है जी जिसमें ब्याज वसूली का पूरा वाला है, ये पूरा मेरी पैक्स से 667 किसानों का ऑन रिकॉर्ड था जी जो मैं लेकर आया था। इसमें लगभग 6,60,000 ब्याज पैक्स रशीना द्वारा किसानों से वसूला गया है। मैंने जीएम साहब के माध्यम से एक मांग की थी, इन्होंने मेरे को एक लेटर है इसके अंदर, मेरे से जो पैक्सों के प्रबंधक थे उनके भाई और जितने चेयरमैन थे उनके नंबर मैंने लिए थे, उनसे मैंने काफ़ी से बात भी की। उनको ये बोला था कि आप मुझे कम से कम ये तो बताएं कि आपने कितने किसानों से ब्याज ले लिया, और कभी भी ऑन रिकॉर्ड है ये तो हम अपने पास डाटा रखेंगे भी। सरकार की पॉलिसी के तहत जैसे आप कह रहे हो कि 4% हम रिटर्न कर देंगे, वो कब रिटर्न होगा उसका कुछ सबूत हो। हाँ जी, रसीद मिलती है, ये रसीद है सर। अब जैसे ये मेरे साथी आए हुए हैं भाई अपना रशीना से नंबरदार जी, इसने नंबरदार जी से ब्याज लिया गया हमारी पैक्स में जी, और मैं वहाँ पर चेयरमैन हूँ। मैंने जब उनको कहा भी आप लेटर दिखाएं, लेटर उनके पास नहीं था, मेरी रसीद भी ना ब्याज के काट दी जी। मतलब किसी से ले रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, किसी से नहीं ले रहे हैं। मैंने जब उनको आवाज़ उठाई, वो बोले जी हम इसके खिलाफ धरने पे बैठते हैं। मेरा नाम महावीर चहल है, जिला प्रधान किसान यूनियन चुनावी संगठन कैथल। देखिए, किसानों को जानबूझकर लूटा जा रहा है। इसकी आवाज़ 23 नवंबर को पिपली अनाज मंडी में उठाई जाएगी। ये मुद्दा हरियाणा लेवल का मुद्दा है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा नहीं है। कहीं ब्याज ले लिया, कहीं लिया नहीं। जिसका ज़मीर जिंदा है वो तो ब्याज जिंदा नहीं, जिसका ज़मीर मर चुका है वो ब्याज दे रहा। सभी साथी ज़्यादा संख्या में और वहाँ पहुँचे, वहाँ इसका बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। जी हाँ, साहब ने कोई भी आश्वासन नहीं दिया, ना लिखित में कुछ नहीं दिया, मतलब गोल मोल जवाब दिया इन्होंने। तो चेतावनी तो ऐसी दे दी भी जो जनता को लूटेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। किसान यूनियन उनके साथ है, किसानों के साथ। सर, जो पैक्स के चेयरमैन हैं वो आपसे मिले थे, बातचीत हुई थी पैक्स में, उनका पूरा मामला था, मतलब बातचीत पैक्स में ब्याज दिया जा रहा है किसान, तो क्या पूरा मामला? इसमें ये है, किसानों को केसीसी पैक्स के थ्रू दी जाती है, जिसमें उनसे 7% ब्याज लिया जाता है, और इस 7% में 3% का सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है और 4% है वो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है। जब सर किसानों से ले ही नहीं सकते तो फिर ले क्यों रहे हैं? कुछ पैक्स में ले नहीं रहे, कुछ में ले रहे, ना कोई लेटर है? नहीं, कैथल डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि 3% का जो ब्याज है वो सेंटर का है। हमारे पास से नाबार्ड से लेटर आया है कि इनका सभी किसानों का जो है एक केसीसी ISS पोर्टल बनाया है, किसान क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का। तो उस पे इनका सभी का लैंड का रिकॉर्ड चढ़ना है पैक्सों के थ्रू, और वो जो डायरेक्ट जो सब्सिडी है जो 3% सेंटर की है वो उसमें आएगी। पहले किसानों से ली जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट सेंटर से उसमें डलेगी किसानों। सर, जो दलाने का काम है ये फरवरी तक हो जाना चाहिए, लेकिन नवंबर शुरू हो गया। तो हमने हिदायत दी गई है उनको, उनको बोला है कि सबसे किसानों से जो भी रिकवरी के लिए आ रहा है उससे
अपना फर्द लें और इसको पोर्टल पे तो चढ़ाएं। सर वो कर ही नहीं रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई मैंने इसके बारे में AR साहब को बोला है, कार्रवाई करने का अधिकार AR साहब के पास है। सर इनके आरोप नहीं, ये है आपने कि तो लेटर 31 मार्च तक बोला था। है, लिखा हाँ उसके जी। बाद ब्याज माफी का लेटर है नहीं आपकी तरफ से कहा गया हो तो वो लेटर फिर उसके बाद भी ब्याज लिया जाएगा। नहीं, ब्याज माफ़ी का ऐसे है कि जो हमारे पास नाबार्ड का लेटर आया है, तो उसमें ये है कि इनका सबका ज़मीन का फार्मर का है रिकॉर्ड ISS पोर्टल पे चढ़ना है, तभी वो अपना जो सबवेंशन है 3% वो डायरेक्ट किसान के खाते में आएगा, पहले इनसे लिया जाएगा। सर ये है। आपने जो कहा कार्रवाई के लिए हाँ बोला जी। गया है मौखिक या लिखित में भेजा है? लिखित में भी दिया है। कार्रवाई की सिफारिश की आपने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या इनको कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ? सस्पेंड? कार्रवाई तो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है जो भी। हाँ जी। कितने कर्मचारी आते हैं इसमें 42 फैक्स में? 42 में प्रबंधक इनके पास है 150 के करीब हैं कर्मचारी। सर इनके आरोप ये है किसी हाँ से जी। ब्याज लिया जा रहा है किसी से नहीं लिया जा रहा है तो हम्म। किन से लिया जा रहा है किन से नहीं, हमने तो ये इनको इसके बारे में कुछ नहीं बोला है कि किसान सभी को एक सा करना है, ठीक है। लेना है नहीं लेना सर? हाँ, लेना नहीं लेना मैंने तो लेटर लिख दिया है, जो 3% तो लेना है। सेंटर वाला? हाँ जी, बिल्कुल। तो जिन्होंने हाँ। ज्यादा लिया है उसके खिलाफ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा उन्हीं को पता है कितना लिया कितना नहीं लिया है। वो तो हम रिपोर्ट मंगाएंगे कितना लिया कितना नहीं लिया। तो ये जो किसान रोज पर कर रहे हैं वो 7% की कर रहे हैं या 3%? नहीं, अभी तो 7% की कर रहे हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सटेंशन का लेटर आता है हर बार, तो वो अभी लेटर आया नहीं है 4% का। अभी ये 28 फरवरी तक का था, जो पिछली फसल तक का था, आगे लेटर नहीं आया अभी।